अच्छा डॉक्टर याशिका, कमिंग बैक टू यू, इज इट पॉसिबल टू हैव यूटीआई विदाउट बर्निंग इन यूरिन? मतलब बिना बिल्कुल, पेशाब में जलन के इन्फेक्शन हो सकता है क्या? ये कॉमनली वैसे प्रेगनेंसी में काफी कॉमन है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग रूटीनली यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें यूरिन इन्फेक्शन आता है। इवन रूटीन टेस्ट में बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, पस सेल्स दिखाई देते हैं और कल्चर भी पॉजिटिव आता है और पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और उस कंडीशन में यूजुअली प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस या बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो एंटीबायोटिक लेना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में यूजुअली कराते रहते हैं और एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया बहुत कॉमन है। ओके, बाकी क्योंकि लोगों को होता होगा पर बाकी टाइम में वो उतना डेंजरस नहीं होता है, स्पेशली प्रेगनेंसी में हमें उसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। तो बाकी टाइम पे अगर सिर्फ डिसयूरिया हो रहा है तो भी, डिसयूरिया मतलब पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, मतलब बार बार तभी हो तभी रही है, कराना चाहिए टेस्ट, तब हमको तभी यूरिन कराना। चेक कराना चाहिए। हाँ, डॉक्टर या शफीक तो कोई किसी को पुरानी हिस्ट्री है, किडनी डिसऑर्डर है, उसे पता है उसको स्टोन्स हैं, मेरे ख्याल से डॉक्टर शफीक ज्यादा पता, उन लोगों को यूरिन टेस्ट अपना रूटीनली बीच में कराते रहना चाहिए, पर बाकी सब लोगों को हमेशा नहीं कराना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर शफीक, अगर यूरिन एकदम नॉर्मल आया है रूटीन एग्जामिनेशन, तो हमको उसमें कल्चर कराने की जरूरत होती है कि नहीं होती है? जब भी कभी पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है तो डेफिनेटली किसी सिम्टम्स के कारण आया होगा, और अगर उसके यूरिन रूटीन में अगर आपको बैक्टीरिया और पस सेल्स अगर नहीं मिलते हैं, ऑब्वियसली आप फर्स्ट विजिट में ही उनको ये इन्वेस्टिगेशंस के बाद में शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी देते हैं। और मुझे ये लगता है कि मेरा रूटीन प्रैक्टिस तो यही रहता है कि अगर सपोज कोई मरीज है जिसको सिम्टम्स हैं विच इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, so I would definitely advise to get the urine analysis as well as urine culture simultaneously, and then start the chemotherapy like antibiotics for a very short course. Initially it can be 3 days or it can be 7 days depending on the symptoms as well. और अगर हमें यूरिन एनालिसिस नॉर्मल आता है और उसमें कोई पस सेल्स या बैक्टीरिया नहीं आते हैं, फॉर दैट मैटर इवन अगर कल्चर में भी कोई नो ग्रोथ आता है, तो पेशेंट सिम्टोमेटिकली आपका इम्प्रूव हो रहा है आफ्टर द कीमोथेरेपी। सो आई वुड स्टिक विद माई डायग्नोसिस कि वाकई में पेशेंट को यूटीआई था, विच इज़ ये डेफिनेटली अ नॉन कल्चरेबल ऑर्गेनिज्म, या जिनको हम इनएरोबिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द, बिकॉज दे आर वेरी रेयर, अगर आप 100 मरीज को कल्चर करवाते हैं तो मे बी 1% or less than 1% individual can have anaerobic UTI, which probably is non-culturable। आप aerobic culture हमेशा करवाते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपका UTI का डायग्नोसिस हमेशा रहना चाहिए। अगर आपका पेशेंट सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव नहीं हुआ, then you have to change your diagnosis and think in a different line. Yeah.